जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मंदृषि बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के चौथे स्कंद के 12वें अध्याय की परम पावन कथा। इस अध्याय का नाम है ध्रुव महाराज को कुबेर जी का वरदान और ध्रुव महाराज को भगवान विष्णु के लोक की प्राप्ति। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। पिछले अध्याय की कथा में आपने सुना था कि स्वयंभू मनु जी महाराज ध्रुव जी महाराज को धर्म की शिक्षा देते हैं, उन्हें सब तरह से धर्म के बारे में ज्ञान देते हैं। उसके पश्चात ध्रुव जी महाराज यह सोचने लगे हैं कि मैंने तो बड़ा अधर्म का काम कर लिया है। अब उससे आगे की कथा। स्वयंभू मनु के ये वचन सुनकर ध्रुव जी महाराज लज्जित होते हैं और युद्ध समाप्त करके मनु जी भगवान की विनती करके कहते हैं कि हे महाराज, यह निश्चय मुझसे बड़ा भारी अपराध हो गया है। इधर नारद जी महाराज कुबेर जी के पास जाकर कहते हैं कि हे कुबेर, तुम्हारे सेवकों ने ध्रुव के भाई को व्यर्थ में ही मारा था, इसलिए तुम अपने सेवकों का अपराध उनसे क्षमा कराओ। नारद जी की यह बात सुनकर कुबेर जी महाराज ने ध्रुव जी के पास जाकर विनय करते हुए कहा है कि हे राजन, हमारे सेवकों से यह बड़ी भारी गलती हुई है जो उन्होंने आपके भाई को मारा है, अतः आप उस अपराध के बदले हमें जो चाहे सो दंड दीजिए, लेकिन उनके इस अपराध को आप क्षमा कर दीजिए। आज कुबेर जी महाराज के ऐसे विनम्रता पूर्वक वचनों को सुनकर ध्रुव जी महाराज कहने लगे हैं कि आप तो देवता हो, इसलिए आप मुझे ऐसा आशीष दीजिए जिससे मुझे फिर कभी क्रोध ना सतावे और मेरा भगवान श्री नारायण जी के चरणों में सदैव मन लगा रहे। मेरे भाई उत्तम के भाग्य में तो इसी तरह से ही मरना लिखा था, उसमें किसी का कोई दोष नहीं है। ध्रुव जी महाराज के ऐसे वचन सुनकर कुबेर जी महाराज ने आज उनको मनोइच्छित वरदान देते हुए आपस में संधि कर ली है। तत्पश्चात ध्रुव जी महाराज और कुबेर जी महाराज अपने अपने स्थानों को चले आए हैं। घर आकर ध्रुव जी ने अपने हृदय में सोचा है कि संसारिक संबंध, राज्य, धन, स्त्री, पुत्र आदि ये सब स्वप्नवत झूठे हैं। राज्य पद पर आरूढ़ होने से मनुष्य में काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि अवगुण समय समय पर स्वभाव में अवश्य आकर प्रवेश कर जाते हैं। इन सब से मोह त्याग कर केवल श्री हरि भगवान जी का स्मरण करना ही सर्वोत्तम है। यह सोचकर ध्रुव जी महाराज ने आज अपने पुत्र उत्कल का, जो उनकी इला नाम की स्त्री से पैदा हुआ था, राज सिंहासन पर उसको बैठा दिया और स्वयं अपनी रानी सहित श्री बद्री नारायण भगवान के पास पहुंचकर भगवान श्री नारायण जी का तप और स्मरण करने में लीन हो गए हैं। इससे आगे की सुंदर कथा का वर्णन करते हुए मैत्रेय ऋषि जी महाराज कहने लगे हैं कि ध्रुव जी महाराज भगवान की तपस्या में फिर से लीन हुए हैं। उनको अपने शरीर का भी भान नहीं रहा है, उनको यह भी याद नहीं रहा कि मैं ध्रुव हूँ। ठीक इसी समय ध्रुव जी महाराज ने आकाश से एक बड़ा ही सुंदर विमान उतरते हुए देखा है। वह अपने प्रकाश से दसों दिशाओं को आलोकित कर रहा था, मानो पूर्णिमा का चांद आज उदय हुआ हो। उसमें से दो श्रेष्ठ पार्षद गदाओं का सहारा लिए खड़े थे। इनके चार भुजाएं थी, सुंदर श्याम शरीर, किशोर अवस्था और अरुण कमल के समान नेत्र थे। वे सुंदर वस्त्र, किरीट, हार, भुजबंद और अति मनोहर कुंडल धारण किए हुए थे। उन्हें पुण्य श्लोक श्री हरि के सेवक जानकर ध्रुव जी महाराज ने हड़बड़ाहट में पूजा आदि का क्रम भूलकर सहसा उठकर खड़े हो गए हैं और वे भगवान के पार्षदों में प्रधान हैं। ऐसा समझकर उन्होंने श्री मधुसूदन भगवान के नामों का संकीर्तन करते हुए उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया है। ध्रुव जी महाराज का मन भगवान के श्री चरण कमलों में तल्लीन हो गया और वे हाथ जोड़कर बड़ी नम्रता से सिर नीचा किए खड़े रहे हैं। तब श्री हरि के प्रिय पार्षद सुनंद और नंद ने उनके पास जाकर मुस्कुराते हुए ये कहा है। सुनंद और नंद कहने लगे हैं कि हे राजन, आपका कल्याण हो, आप सावधान होकर हमारी बात सुनिए। आपने 5 वर्ष की अवस्था में ही तपस्या करके सर्वेश्वर भगवान को प्रसन्न कर लिया था। हम उन्हीं निखिल जगनियंता शांग पानी भगवान विष्णु के सेवक हैं और आपको भगवान के धाम में ले जाने के लिए आए हैं। आपने अपनी भक्ति के प्रभाव से श्री विष्णु लोक का अधिकार प्राप्त
कर लिया है, जो औरों के लिए बड़ा दुर्लभ है। चलिए आप उसी विष्णु धाम में निवास कीजिए। हे प्रियवर, आज तक आपके पूर्वज तथा और कोई भी उस पद पर कभी नहीं पहुंच सके। भगवान विष्णु का वह परम धाम सारे संसार का वंदनीय है। आप वहां चलकर विराजमान हो। आयुष्मान यह श्रेष्ठ विमान पुण्य श्लोक शिखामणि श्री हरि ने आपके लिए ही भेजा है। आप इस पर चढ़ने योग्य हैं। श्री मैत्रेय ऋषि जी आगे कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि भगवान के प्रमुख पार्षदों के ये अमृतमय वचन सुनकर परम भागवत ध्रुव जी महाराज ने स्नान किया है। फिर संध्या वंदन आदि नित्य कर्म से निवृत्त होकर मांगलिक अलंकार आदि धारण किए। बद्रिकाश्रम में रहने वाले मुनियों को प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लिया है। उसके पश्चात उस श्रेष्ठ विमान की पूजा और प्रदक्षिणा करके पार्षदों को प्रणाम कर स्वर्ण के समान कांति में दिव्य रूप धारण कर उस पर चढ़ने को तैयार हुए हैं। इतने में ही ध्रुव जी महाराज ने देखा कि काल मूर्तिमान होकर उनके सामने खड़ा है। तब वे मृत्यु के सिर पर पैर रखकर उस समय अद्भुत विमान पर चढ़ गए। उस समय आकाश में दुंदुभी, मृदंग और ढोल आदि बाजे बजने लगे हैं। श्रेष्ठ गंधर्व गान करने लगे हैं और फूलों की वर्षा होने लगी है। आज उस विमान पर बैठकर ध्रुव जी महाराज ज्यों ही भगवान के धाम में जाने को तैयार हुए, त्यों ही उन्हें अपनी माता सुनीति का स्मरण हो आया। वे सोचने लगे, क्या मैं बेचारी माता को छोड़कर अकेला ही दुर्लभ वैकुंठ धाम को जाऊंगा। और ठीक इसी समय नंद और सुनंद ने ध्रुव जी महाराज के हृदय की बात जानकर उन्हें दिखलाया है कि देवी सुनीति आगे आगे दूसरे विमान पर जा रही हैं। उन्होंने क्रमशः सूर्य आदि सभी ग्रह देखे हैं। मार्ग में जहां तहां विमानों पर बैठे हुए देवता उनकी प्रशंसा करते हुए फूलों की वर्षा करते जाते थे। उस दिव्य विमान पर बैठकर ध्रुव जी महाराज ने त्रिलोकी को पार कर सप्तऋषि मंडल से भी ऊपर भगवान विष्णु के नित्य धाम में आज पहुंचे हैं। इस प्रकार उन्होंने अविचल गति प्राप्त की है। यह दिव्य धाम अपने ही प्रकाश से प्रकाशित है। इसी के प्रकाश से तीनों लोक प्रकाशित हैं। इसमें जीवों पर निर्दयता करने वाले पुरुष नहीं जा सकते। यहाँ तो उन्हीं की पहुंच होती है जो दिन रात प्राणियों के कल्याण के लिए शुभ कर्म करने में लीन रहते हैं, जो सदा भगवान के ध्यान में लीन रहते हैं, जो भगवान श्री हरि विष्णु जी की भक्ति में लीन रहते हैं। उन्हीं को यहाँ पर पहुँचने का अधिकार है। जो शांत, समदर्शी, शुद्ध और सब प्राणियों को प्रसन्न रखने वाले हैं तथा भगवत भक्तों को ही अपना एकमात्र सच्चा सुहृद मानते हैं, ऐसे लोग सुगमता से ही इस भगवत धाम को प्राप्त कर लेते हैं। आज श्री मैत्रेय ऋषि जी महाराज विदुर जी से कहने लगे हैं कि नारद जी महाराज ने कहा था कि इसमें संदेह नहीं है कि पति पारायणा सुनीति के पुत्र ध्रुव ने तपस्या द्वारा अद्भुत शक्ति प्राप्त करके जो गति पाई है, उसे भागवत धर्म की आलोचना करने वाले वेदवादी मुनिगण भी नहीं पा सकते। फिर राजाओं की तो बात ही क्या है। 5 वर्ष की अवस्था में ही सौतेली माता के वाग बाणों से मर्माहत होकर दुखी हृदय से ध्रुव जी महाराज वन को गए थे और मेरे उपदेश के अनुसार आचरण करके उन्होंने उन अजय प्रभु को जीत लिया जो केवल अपने भक्तों के गुणों से ही वश में होते हैं। ध्रुव जी महाराज तो 5-6 वर्ष की अवस्था में कुछ दिनों की तपस्या से ही भगवान को प्रसन्न करके उनका परम पद प्राप्त कर चुके थे। श्री मैत्रेय ऋषि जी आज आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि हे विदुर जी, आपने मुझसे उदार कीर्ति ध्रुव जी महाराज के चरित्र के विषय में जो कुछ पूछा था, सो मैंने आपसे उसका पूरा वर्णन कर दिया है। साधुजन इस चरित्र की बड़ी प्रशंसा करते हैं। यह धन, यश और आयु की वृद्धि करने वाला परम पवित्र और अत्यंत मंगलमय है। इससे स्वर्ग और अविनाशी पद भी प्राप्त हो सकता है। यह देवत्व की प्राप्ति कराने वाला बड़ा ही प्रशंसनीय और समस्त पापों का नाश करने वाला है। भगवत भक्त ध्रुव के इस पवित्र चरित्र को जो श्रद्धा पूर्वक बार बार सुनते हैं, उन्हें भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। उनके सभी दुखों का नाश हो जाता है। इसे श्रवण करने वाले को शील आदि गुणों की प्राप्ति होती है। जो महत्व चाहते हैं उन्हें महत्व की प्राप्ति कराने वाला स्थान मिलता है। जो तेज चाहते हैं उन्हें तेज प्राप्त होता है और मनुष्यों का मान बढ़ाता है। हे विदुर जी महाराज, पवित्र कीर्ति ध्रुव जी महाराज के इस महान चरित्र को जो प्रातः और सायंकाल में प्रतिदिन श्रवण करता है, उसके ऊपर भगवान की अनंत कृपा होती है। भगवान के परम पवित्र चरणों की शरण में रहने वाला जो पुरुष इसे निष्काम भाव से पूर्णिमा, अमावस्या, एकादशी, द्वादशी, श्रवण नक्षत्र,
तिथिशय, व्यतिपात, संक्रांति अथवा रविवार के दिन श्रद्धालु पुरुषों को सुनाता है या स्वयं सुनता है, वह स्वयं अपने आत्मा में ही संतुष्ट रहने लगता है और सिद्ध हो जाता है। यह साक्षात भगवत विषयक अमृतमय ज्ञान है। जो लोग भगवान मार्ग के मर्म से अनभिज्ञ हैं, उन्हें जो कोई इसे प्रदान करता है, उस दीन वत्सल कृपालु पुरुष पर देवता अनुग्रह करते हैं। ध्रुव जी के कर्म सर्वत्र प्रसिद्ध और परम पवित्र हैं। वे अपनी बाल्यावस्था में ही माता के घर और खिलौनों का मोह छोड़कर श्री हरि विष्णु भगवान जी की शरण में चले गए थे। हे कुरुनंदन, उनका यह पवित्र चरित्र मैंने आपको सुना दिया है। आज बड़ी सुंदर कथा का वर्णन श्री मैत्रेय ऋषि जी विदुर जी महाराज जी से कर रहे हैं कि ध्रुव जी महाराज, जिन्होंने केवल 5 वर्ष की अवस्था में भगवान को प्रसन्न कर लिया था, संसार में ऐसे बहुत कम भक्त हैं जिन्होंने इतनी छोटी अवस्था में भगवान को पाया हो, लेकिन ध्रुव जी महाराज जी के ऊपर भगवान की अनंत कृपा हुई थी। ध्रुव जी महाराज की इस कथा से हम सबको शिक्षा लेनी चाहिए कि जब 5 वर्ष की अवस्था में ध्रुव जी महाराज भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, तो हम सबकी आयु तो इससे काफी ज्यादा हो चुकी है। तो हम अपने घर पर रहकर तो भगवान की आराधना कर ही सकते हैं। हम संसार को छोड़कर नहीं जा सकते, हम घर परिवार को छोड़कर बाहर नहीं जा सकते, लेकिन घर में रहकर तो ठाकुर जी की आराधना कर सकते हैं। जो कष्ट ध्रुव जी महाराज और पहले के भक्तों पर आते थे, आज वैसे कष्ट हम सब पर नहीं आते हैं। कलयुग में एक विशेषता यह है कि हमारे इस युग में, इस कलयुग में कोई हमें भगवान की भक्ति से रोकता नहीं है। लेकिन पहले के युगों में, चाहे वो सतयुग हो, चाहे वो त्रेता युग हो, चाहे वो द्वापर युग हो, उस समय अगर कोई भगवान की भक्ति में लीन होना चाहता था तो उस समय राक्षस आदि लोग उनको सताते थे, भक्ति करने से रोकते थे। लेकिन आज कलयुग के इस समय में आज हमें कोई भी भक्ति करने से नहीं रोक सकता। हमारा अपना मन ही भगवान की भक्ति की तरफ नहीं लगना चाहता। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा था कि हे अर्जुन, मन ही अपना मित्र है और मन ही अपना शत्रु है। जो मन भगवान की आराधना में लीन हो जाए, वो मन अपना मित्र बन जाता है। लेकिन जो मन भगवान की आराधना में, भगवान की भक्ति में, भगवान की पूजा में नहीं लगे, संसार के काम धंधों में जो मन लगा रहे, वो अपने आप ही शत्रु बन जाता है। इसलिए हम सबका सबसे पहला कर्तव्य यही है, सबसे पहला धर्म यही है कि हमें मनुष्य का जीवन भगवान जी ने दे दिया। अब इसके बाद जब हमें समझ में आ जाए, जब हमें इस बात की जानकारी मिल जाए कि हमें भगवान की तरफ चलना है, उस समय से हमें भगवान की भक्ति आरंभ कर देनी चाहिए। चाहे हमारी अवस्था 5 वर्ष की हो, चाहे हमारी अवस्था 20 वर्ष की हो, चाहे हमारी अवस्था 80 वर्ष की हो, किसी भी अवस्था में हो हम, किसी भी उम्र में हो हम, ठीक उसी क्षण से जिस क्षण हमें समझ में आ जाए कि भगवान की भक्ति करने के लिए मनुष्य का शरीर मिला है, बाकी संसार के काम तो अपने आप मनुष्य करता ही रहता है। संसार के काम धंधे किसी को सिखाने नहीं पड़ते, वो तो मनुष्य अपने आप स्वाभाविक ही सब कुछ करता रहता है। लेकिन जिस कार्य के लिए हमें मनुष्य का शरीर मिला है, वो भगवान की भक्ति है। अगर हम भगवान की भक्ति नहीं करते, संसार के सभी कार्य करते हैं, तो हमारा मनुष्य जन्म लेना व्यर्थ ही माना जाएगा। धर्म ग्रंथ तो यही कहते हैं, हर धर्म ग्रंथ में बताया गया है कि मनुष्य के पास चाहे संसार भर का वैभव आ जाए, सारा धन संपत्ति आ जाए, सब कुछ उसको मिल जाए, लेकिन अगर भगवान की भक्ति में उसका मन नहीं लगा हुआ है, तो उसको नरक में स्थान अवश्य मिलता है, क्योंकि संसार के ये सुख अवश्य ही नरक की प्राप्ति कराने वाले हैं। लेकिन जिसका मन भगवान की भक्ति में लीन हो जाए, जो भगवान की भक्ति करता हो, भगवान की आराधना करता हो, उसको जो भगवान सुख संपत्ति वैभव देते हैं, वो उसके लिए कल्याणकारी हो जाती है। जो भगवान की भक्ति में अपने मन को लगाते हैं, उनके पास धन संपत्ति हो, सुख वैभव हो, तब भी वो उनका अनिष्ट नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान अपने भक्तों को सद्बुद्धि देकर रखते हैं। और जिस सद्बुद्धि के द्वारा भक्त ये जान सकते हैं कि हमें संसार के सुखों में कितना लीन होना है और कितना लीन नहीं होना है, संसार के सुख कितने चाहिए, कितना उपभोग करना है, संसार के सुखों का उपभोग करते हुए भगवान की भक्ति करना बड़ा आवश्यक है। जो भगवान की भक्ति करते रहते हैं, उनके ऊपर ठाकुर जी की अनंत कृपा होती है। आप सब लोग जो इस कथा को सुन रहे हैं, आपके सामने एक छोटी सी बात रखी जाती है। हमारे मनुष्य जीवन में मनोरंजन आवश्यक है, सुख सुविधाएं सब कुछ आवश्यक है, लेकिन मनोरंजन भी इतना होना चाहिए, हंसी मजाक सब कुछ आवश्यक है, लेकिन वो इतना हो कि भगवान की भक्ति की तरफ हमारा मन लगा रहे। ऐसा मनोरंजन किस काम का जो भगवान की भक्ति ही ना करने दे। आज से कुछ समय पहले की आप बात विचार करके देख लो, 1970 1980 के
आसपास या उससे पहले उस समय क्या बात होती थी। आप सब में से कुछ लोगों को अगर उस समय की बात याद हो तो उस समय, उस पुराने समय में टीवी पर एक हफ्ते में एक बार फिल्म आती थी। टीवी पर मनोरंजन के लिए हफ्ते में एक बार रविवार को फिल्म आती थी और उस समय सब रविवार का इंतजार करते थे, फिल्म देखते थे और प्रतिदिन कुछ मनोरंजन कर लेते थे। एक एक घंटा, दो दो घंटे कुछ लोग टीवी देखते थे, मनोरंजन हो जाता था। लेकिन सीमित मात्रा थी, सीमित मात्रा में मनोरंजन होता था, इसलिए उस समय भगवान की भक्ति में लोगों का मन लगता था। लेकिन जैसे जैसे समय बदला, टीवी पर प्रोग्राम ज्यादा आने लगे और अब एक चैनल नहीं, टीवी पर अनगिनत चैनल हैं। 24 घंटे कुछ ना कुछ आ रहा है। मोबाइल फोन पर 24 घंटे कुछ ना कुछ आप देख सकते हो। जो कुछ इंसान देखना चाहे वो सब कुछ मोबाइल पर, टीवी पर सब कुछ देख सकता है। तो बात क्या हुई, फर्क कहाँ पड़ा जब मनोरंजन इतनी अधिक मात्रा में हमारे सामने परोस दिया गया। चाहे वो सरकार की गलत नीतियां रही हो, चाहे कुछ रहा हो, लेकिन जब मनोरंजन हद से बाहर चला जाता है, एक सीमा से ज्यादा बढ़ जाता है, तो भगवान की भक्ति अपने आप कम होनी शुरू हो जाती है। संसार के सुख वैभव जब बढ़ेंगे, जब जब विज्ञान तरक्की करेगा, तब तब भगवान की भक्ति से मन हटेगा ही हटेगा। क्योंकि जब संसार में इतने सुख सुविधाएं सब कुछ सामने आ जाता है तो मनुष्य का मन स्वाभाविक ही उन सब की ओर लग जाता है। रविवार के दिन एक बार फिल्म आना हफ्ते में अच्छी बात थी, मनोरंजन हो जाता था। उस समय फिल्में भी ऐसी होती थी कि जो शिक्षा देती थी। लेकिन आज के समय में हर रोज ही रविवार बना पड़ा है, हर रोज आप कुछ भी टीवी पर, मोबाइल पर देख सकते हो। तो उसका परिणाम भी सबके सामने है। भगवान की भक्ति में आज मन को लगाना बड़ा कठिन मालूम हो रहा है। आज तो सबका मन संसार के धंधों में लगा हुआ है। भगवान की भक्ति करने के लिए बड़ा ज्यादा मन लगाना पड़ता है, बड़ी कोशिश करनी पड़ती है, तब जाकर भगवान की याद आना संभव हो पाता है। लेकिन उस समय में, उस पुराने समय में जब मनोरंजन सीमित मात्रा में था, सीमित साधन थे मनोरंजन के, तब अपने आप ही ठाकुर जी की भक्ति में मन लगता था। परिवार के सब लोग एक साथ बैठते थे। उस समय इसलिए प्यार था, परिवार में प्यार उस समय इसीलिए था क्योंकि उस समय मनोरंजन सीमित मात्रा में था, सबको पास पास बैठने का मौका मिलता था। लेकिन आजकल के इस विज्ञान के समय में, मोबाइल के समय में, जब सबके पास एक नहीं दो दो मोबाइल भी कुछ लोगों के पास हैं और कुछ लोगों के पास 3-3 मोबाइल भी हैं, इन सब का प्रभाव क्या पड़ा है इसको आप और हम सभी देख सकते हैं। अगर आज एक परिवार में 5 लोग हैं तो 5 लोग एक साथ इकट्ठे बैठने के लिए तरस जाते हैं। अधिकांश में तो यही हो रहा है। अच्छी बात है कि कुछ परिवार ऐसे अवश्य होंगे जो जिनमें आज भी प्रेम बना हुआ है, जो आज भी एक साथ जिस परिवार के सदस्य बैठते हैं भगवान की भक्ति में लीन है। लेकिन अधिकांश की बात यहाँ पर हो रही है कि अधिकांश में आज परिवारों में प्रेम वो नहीं रह गया है। कारण एक ही है कि विज्ञान ने जो तरक्की की है, जो हमें मनोरंजन के साधन ज्यादा मिले हैं, हमारा मन इन सब चीजों में रम गया है। जब इन सब चीजों में मन लग जाएगा तो परिवार के लिए किसी के पास समय रह ही नहीं जाएगा। जब परिवार के सदस्य के लिए समय नहीं है तो भगवान जी के लिए समय निकालना तो सबसे मुश्किल बात बन जाती है। जब परिवार के सदस्यों में जिनके साथ हमने रहना है उनके लिए हमारे पास समय नहीं है तो भगवान के लिए समय कहां से निकल पाएगा। अधिकांश में यही तो हो रहा है। जो भक्ति आज भी पूरी श्रद्धा भावना से करते हैं उनके चरणों में हमारा प्रणाम है। लेकिन अधिकांश में किसी के पास भगवान की भक्ति करने का समय नहीं है। आप भगवान की भक्ति में लीन हो रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। ठाकुर जी की कृपा आप पर बनी रहे। संसार में भगवान के भक्त आज भी हैं, तभी तो संसार चल रहा है। लेकिन जो भगवान की भक्ति नहीं करते उनको भी भगवान की भक्ति में लगना चाहिए। संसार में जो आज हम सुख वैभव में, भोग विलास में फंसे पड़े हैं, इन सब का परिणाम बड़ा भयंकर आने वाला है। जो मन भगवान की भक्ति में लीन नहीं होता उसको तो आगे नरक का वास मिलना ही होता है। क्योंकि जो भगवान की भक्ति की तरफ नहीं चलेगा उसको तो कभी सपने में भी सुख नहीं मिल सकता। तो आज ध्रुव जी महाराज की इस कथा से यही शिक्षा मिलती है कि जैसे ध्रुव जी महाराज ने 5 वर्ष की अवस्था में भगवान को प्राप्त कर लिया था, हमें इतना तो अवश्य चाहिए कि हम जिस भी अवस्था में हो उसी अवस्था में हमें अपने घर पर रहकर भगवान की सच्ची मन से, सच्ची श्रद्धा भावना से भक्ति करना आरंभ कर देना चाहिए। संसार के सुख अच्छी बात है, उनको आप उपभोग करो। संसार के सुख आवश्यक हैं, जरूरी हैं, सुख वैभव विलास सब आवश्यक है, लेकिन एक सीमित मात्रा में इन
सब की मात्रा इतनी हो, इन सब का उपभोग केवल इतना हो कि हमारा मन भगवान से नहीं हटे, भगवान की भक्ति करते हुए ये सब चीजें साथ चलें तो कोई गलत बात नहीं है। लेकिन सबसे पहले भगवान की भक्ति परम आवश्यक है, उसके बाद ये संसार के सुख वैभव हमारे लिए अच्छे बन सकते हैं। लेकिन भक्ति को सबसे पहला स्थान देना चाहिए, क्योंकि जो भगवान की भक्ति को सबसे पहला स्थान देते हैं, भगवान उनको सद्बुद्धि देकर रखते हैं कि वो संसार में फिर फंस नहीं सकते। संसार के सुखों का उपभोग करते हैं लेकिन संसार में फंसते नहीं हैं। यही भगवान अपने भक्तों पर कृपा करते हैं। तो आज की कथा का निष्कर्ष केवल यही है कि भगवान की भक्ति सबसे पहले हमारे मन में होनी चाहिए। संसार के सुख वैभव विलास अच्छी बात है, लेकिन भगवान की भक्ति को सबसे पहला स्थान देना चाहिए। जैसे श्री ध्रुव जी महाराज ने भगवान की भक्ति को सर्वोच्च स्थान दिया था। सबसे पहले उन्होंने धर्म की बात को, भगवान की बात को अपने जीवन में सबसे पहले रखा है। उसके पश्चात उन्होंने संसार के सुख वैभव को रखा है। भगवान ने उनको सब कुछ दिया है। तो आज भी अगर हम भगवान को सबसे पहले माने, धर्म के काम को सबसे पहले माने, तो भगवान हमें भी सुख वैभव की सब वस्तुएं देंगे। तो उस समय वो सुख वैभव, वो भोग विलास हमारे जीवन में हमारा कुछ नुकसान नहीं कर सकेगा, क्योंकि हमारा मन तो भगवान की भक्ति में पहले से ही अच्छी तरह से लगा हुआ है। तो आज यहीं पर श्रीमद् भागवत महापुराण के चौथे स्कंद के 12वें अध्याय की कथा का विश्राम होता है। इससे आगे की कथा कल आप हमारे चैनल पर सुन सकेंगे। तो मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आप सभी भक्तों का हार्दिक धन्यवाद कि आप इस परम पावन कथा को काफी दिनों से सुन रहे हैं। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की श्रीमद् भागवत महापुराण की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय श्री सुखदेव जी महाराज की, जय श्री ध्रुव जी महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।